बहुत योगदान है नया को वहां तक पहुंचाने में, कितनी मेहनत सुनीति ने की है। आपको बता दें, देश को आज एक ऐसे सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है, ऐसे सेवकों की ज़रूरत है जिसमें देश में सिस्टम रिफॉर्म आए। हमारे सामने एक ऐसी मिसाल मैं चाहूँगा कि भविष्य में नेहा पांचाल जी पेश करें। आप जैसे कि इंटरव्यूज़ देख ही रहे होंगे, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी हो रहे हैं। नेहा पांचाल ने यूपीपीएससी में फर्स्ट पोजीशन एक तरह से हासिल की है। और नेहा जी, सबसे पहले तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। और कैसे आप देखती हैं, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग होगा, आप सिस्टम को कैसे देखती हैं और आप सिस्टम में जाके सबसे पहला क्या करेंगे? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि एक महिला अभ्यर्थी के साथ मैंने तैयारी की थी और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मेरा फोकस रहेगा। मैं चाहती हूँ कि देश में महिला भागीदारी बढ़े, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं अगर भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगी तो इस पूरे देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमें पता है कि हमें विकसित भारत की तरफ हम मूव कर रहे हैं, उसमें जो महिलाओं का सहयोग रहेगा वो मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरी कोशिश रहेगी महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। जी, आपको लगता है कि जैसे महिला होती हैं, कई भी हमने देखा है कि डिसाइसिव जो होने में एक डिसाइसिव नहीं हो पाती हैं, क्या आपको लगता है ऐसा है आज के ज़माने में, लेकिन महिला आगे चल के कुछ करेंगी? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में डिसाइसिवनेस की बात करते हैं। जी, देखिए, ऐसा शायद हमने एक ऐसा अपने दिमाग में प्रारूप बना लिया है कि महिलाएं उतना डिसीज़न अच्छा नहीं ले पाती हैं। जी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप उनकी काबिलियत को, अब अगर मैं तैयारी नहीं करती तो शायद मेरी काबिलियत कभी बाहर ही नहीं आ पाती। पहले तो महिलाओं को अपने प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि उनको कुछ करना है, तभी तो आपके परिवार वाले आपको सहयोग देंगे। आप एक कदम उठाइए और एक कदम परिवार वालों को भी उठाना पड़ेगा, तभी जाके महिलाओं को अपनी असली ताकत का पता चल पाएगा। नेहा जी, आप युवा हैं, आपने जब संघर्ष किया 1947 में, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमने सोचा था कि हम एक ऐसे सिस्टम की स्थापना करेंगे कि वो सिस्टम एक अंतिम व्यक्ति तक, जैसे अभी सर ने बोला, बहुत अच्छी बातें बोली, वो सिस्टम एक अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम महिला तक उसका लाभ पहुंचेगा, जो पॉलिसी अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ हम फेल हो गए इस 70 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में? हम कहाँ फेल हो गए कि वो जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पा रहा है? क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनेंगी तो आपकी एक विज़न होगा, एक थॉट होगा माइंड में कि मैं ये सब चीज़ें करूँगी कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। कहाँ कमी रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। जी, तो हमें जब भी कोई हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक फीडबैक मैकेनिज़्म पे काम करूं कि एक्चुअली में जो सरकार स्कीम्स लेकर आ रही है उसमें कमियां क्या हैं। कभी कभी हमें होता है कि जो ग्राउंड पर जो लोग रह रहे हैं वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हो सकता है कि मैंने कोई स्कीम तैयार करी या मुझे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम मिला, शायद हमने लास्ट व्यक्ति तक ना सोच के बनाई हो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी स्कीम है, सबसे पहले लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो, मैं उनसे फीडबैक ले सकूं, उसमें इम्प्रूव कर सकूं और फिर से सर अपनी कोशिश में लग जाऊँ। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला है। और एक सवाल और पूछना चाहूँगा, इससे आगे की भी तैयारी आप करेंगी आगे चल के? आप जैसे सर ने बोला कि कोई व्यक्ति बोल रहे थे आईएएस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल आगे की देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। अभी तो कोशिश जारी रहेगी, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये शादरा की बेटी है, न्यू मॉडर्न शादरा में शायद आप कब है, इन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया। और एक टेक्निकल पॉइंट जो मैं चाहता था ये बोलें, उन्होंने बोला, इससे पता लगता है कि आज के जो युवा सिविल सर्वेंट हैं वो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सही कह रहा हूँ? और आप देखते रहिए भारत न्यूज़, ऐसे ही युवा चेहरों से आपकी मुलाकात कराते रहें। थैंक यू।